चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम था ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें कल हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं उसका मीनिंग समझा था, बराबर ना। जनरल फॉर्म उसका देखा था। एक्सरसाइज 4.1 हमने देखी थी, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं और कैसे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो हमने देखा था ना। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हमें टॉपिक समझना है, छोटा सा रूल समझना है। ऐसे समझो कि रूल ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई भी ऐसी इक्वेशन दी गई हो ना, कि जैसे यहाँ 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाई ना। कि लीनियर इक्वेशन है मतलब कोई स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, टू वेरिएबल्स है, x और y दो वेरिएबल्स है, बराबर। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना हो, सॉल्यूशन मतलब समझो x और y की वैल्यू ढूंढनी हो, इसमें अगर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x और y की इसमें कितनी वैल्यू मिल सकती है। आप लोग आगे के चैप्टर्स में और आगे के स्टैंडर्ड्स में नहीं आता था कि x की वैल्यू y की वैल्यू ऐसे फाइंड करो। तो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसे दिया हुआ हो ना, और उसमें कहा जाए कि ये x और y की वैल्यू ढूंढो, तो x और y की कितनी वैल्यू मिल सकती है। तो एक बात ये नोट करना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकती है। कितनी वैल्यूज? इनफाइनाइट वैल्यूज। इनफाइनाइट मतलब कि x और y की आपको जितनी वैल्यू चाहिए उतनी वैल्यू आप लोग बना सकते हो या ढूंढ सकते हो, बरोबर ना। ये रूल याद रखना, आगे के अभी पूरे चैप्टर में इसी रूल के हिसाब से हमें चलना है, बरोबर ना। x और y की इनफाइनाइट वैल्यू जितनी चाहिए उतनी वैल्यू आप लोग ढूंढ सकते हो या बना सकते हो। कैसे? कि सपोज, जस्ट बता रहा हूँ अभी, तो फिर तो एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। कि सपोज यहाँ x है ना, समझो x की वैल्यू अगर आप 1 लिखते हो, x की वैल्यू कितनी लिखी? 1 लिखी। तो यहाँ पे अगर x की जगह पे 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, x की जगह पे 1 ना, तो यहाँ पे ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, x की जगह पे 1। फिर उसे अगर सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते हो? कि जैसे यहाँ +6 को यहाँ ले गए, फिर ये जो y की वैल्यू ढूंढनी हो तो ये 2 को फिर डिवाइड में ले जाते हो, करते हो ना ऐसे सॉल्व। मतलब x की जगह पे अगर 1 लिखोगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी ना, मिलेगी ना, उसके सॉल्यूशन से y की कोई वैल्यू मिलेगी। समझो x की जगह पे 1 नहीं, समझो x की जगह पे अगर 2 लिखा, तो 2 लिखोगे तो भी y की कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी ना, समझो। चलो देखो, एक एक ऐसे ही रफ में सॉल्व करते हैं। समझो x की जगह पे 1 लिखा, तो इसकी जगह पे अगर 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 1 जा 3, x की जगह पे 1 ना, तो 3 1 जा 3, मतलब ऐसे हो जाएगा कि 3 प्लस ये 2y, फिर ये +6 इक्वल टू 0। x की जगह पे 1 लिखा तो वो वैल्यू 3 हो गई ना। तो अब यहाँ पे ये 3 + 6 नंबर नंबर हो जाएगा, तो 3 + 6 9, 9 ना। उस 9 को अगर इक्वल टू के इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये 2y इक्वल टू -9, ऐसे होगा कि नहीं? बरोबर नहीं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि देखो 3 + 6 9 हुआ। अब ये y ढूंढना है तो 9 को उस तरफ ले जाएंगे, 3 + 6 9 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -9। अब ये जो y ढूंढना है तो ये 2 कहाँ जाएगा? फिर डिवाइड में। 2 को कहाँ ले जाते हैं? डिवाइड में ले जाते हैं ना। मतलब y इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2 मतलब कि y इक्वल टू कितना मिल जाएगा? -4.5। 9 डिवाइड बाई 2 तो 4.5 ऐसे मिल जाएगी ना वैल्यू, बरोबर ना। भले हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसे हो तो समझो कि ये y अगर ढूंढना है तो 2 डिवाइड में गया ना, तो 9 डिवाइड बाई 2 -4.5। तो देखो x की जगह पे अगर 1 लिखा
तो y की वैल्यू मिली ना -4.5, कोई तो वैल्यू मिली ना। अब ऐसे ही समझो x की जगह पे मैं 2 लिखता और ऐसे ही सॉल्व करता तो y की और भी कोई वैल्यू मिलती ना, जो भी मिले, कुछ भी मिले, मिलती तो सही ना कोई वैल्यू, ठीक है ना। समझो x की जगह पे 2 नहीं तो कोई 3 रखता तो भी y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलती ना, कोई भी मिलती, भले पॉइंट में मिले, अपॉन में मिले, जैसी भी वैल्यू मिले, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू तो मिलती ना उसकी। सही बात कि नहीं। समझो x की जगह पे 3 नहीं तो मैं 4 लिखता तो भी y की कोई ना कोई वैल्यू मिलती, होता ना ऐसा। और समझो x पे ही क्यों, अगर मैं y पे वैल्यू रखूँ तो समझो मैं y की जगह पे अगर 1 लिख कर सॉल्व करता तो मुझे किसकी वैल्यू मिलती, x की वैल्यू मिल जाती। मतलब y की जगह पे भी अगर मैं कोई वैल्यू लिखता तो x की वैल्यू मिलती ना मुझे, बरोबर ना। तो इस तरह से आप x और y पे अल्टरनेटली कोई किसी पे भी x पे वैल्यू रखो तो y की वैल्यू मिलेगी, y पे वैल्यू रखो तो x की वैल्यू मिलेगी, मिलेगी ना ऐसा। तो ऐसी जितनी वैल्यू चाहिए उतनी वैल्यू आप x और y की ढूंढ सकते हो। और इसीलिए क्या कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट, जितने चाहिए उतने सॉल्यूशन उसमें मिल सकते हैं, बरोबर कि नहीं, ठीक है ना। ये जस्ट एक रूल। अब इस रूल के हिसाब से हमें एक्सरसाइज 4.2 शुरू करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, कि यहाँ पर कौन सा इन तीन ऑप्शन में करेक्ट है। कि जैसे यहाँ दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अब ये जो इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू 3x प्लस 5, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाए ना, भले आगे पीछे है, दिया तो x और y दोनों ही है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, अभी रूल समझा के नहीं, कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन, एक ही आंसर मिलेगा। ओनली टू सॉल्यूशन मतलब दो आंसर मिलेंगे ऐसा। और तीसरा है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो क्या है आंसर, इनफाइनेटली आएगा ना, बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं एंड वाई पूछा हुआ है, रीजन पूछा हुआ है, तो वो भी ऐसे लिख सकते हैं सेंटेंस में कि इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी गेट अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। क्या लिखेंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, मतलब आप इस x पे कोई भी वैल्यू रखो, x पे कोई भी वैल्यू रखो, वी गेट अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, तो हमें y की कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है वैसे ही उल्टा भी। उल्टा मतलब कि आप y पे कोई भी वैल्यू रखो तो आपको x पे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, सही बात है ना। x पे कोई भी वैल्यू रखो तो y पे आंसर मिलेगा, और y पे कोई भी वैल्यू रखो तो x पे आंसर मिलेगा, सही बात है ना। तो जस्ट रूल के हिसाब से ये हुआ कि इसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में तो कोई सम नहीं करना था, सिर्फ ये ऑप्शन ही बताना था। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो क्वेश्चन 2 में ऐसा है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको सब इक्वेशंस दी गई है और उसके 4 सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन ढूंढने हैं। जैसे इक्वेशन दी गई होती है कोई भी x और y, तो उसमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना, जितने चाहिए उतने मिलते हैं ना। लेकिन हमें सभी नहीं ढूंढने, इनफाइनाइट तो नहीं ढूंढ सकते। कितने ढूंढने इस क्वेश्चन में, सब में चार वैल्यू, मतलब x और y के 4 वैल्यूज हमें ढूंढनी है हर इक्वेशन में, हर सम में, ठीक है ना। चार वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो अब जैसे पहली इक्वेशन दी गई है कि यहाँ पर इक्वेशन में है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है हमारी, ये क्वेश्चन। इसमें x और y की चार वैल्यू ढूंढनी है। तो चार वैल्यू कैसे ढूंढते पता है, आप कोई भी x की जगह पे या y पे, इजी हो तो x पे ही रखो, कि x पे कोई भी चार नंबर रखो
तो आपको y के कोई भी 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। x पे कोई भी 4 नंबर, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जैसे मैंने 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर लिखे हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, 0 -1 -2, अपॉन में लिख सकते हो 3/2, पॉइंट में लिख सकते हो 2.5 3.7, कोई भी नंबर, जो नंबर आपकी इच्छा हो वो, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जैसे चाहिए वैसे सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हो। जैसे इजी करने के लिए कि यहाँ पर x की जगह पे मैंने 1 2 3 4 ऐसे ही 4 नंबर रखे, तो जैसे पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना 2x + y = 7, तो समझो पहले फॉर x = 1, समझो x की जगह पे मैंने 1 लिखा, तो कैसे लिखेंगे, 2x मतलब 2 × 1 + y = 7, ऐसा ना। तो यहाँ 2 × 1 तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 + y = 7। इसमें अगर y ढूंढना है तो ये +2 कहाँ जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ, +2 यहाँ जाएगा तो -2, तो y = 7 - 2, तो y = 5। मतलब x की जगह पे 1 लिखा तो y की जगह पे 5 मिल गया। तो ये x और y की वैल्यू मिल गई कि नहीं, एक वैल्यू मिल गई ना x और y की, बराबर ना। इसमें हमेशा x या y में एक हमें रखना होता है, तो दूसरा खुद ब खुद सॉल्यूशन से मिलेगा। समझो आप y की जगह पे कुछ रखते तो आपको x का आंसर मिलता, ठीक है, या मैंने x की जगह पे जैसे 1 लिखा तो मुझे y का आंसर मिल गया ना 5। अब ऐसे ही x की जगह पे 2 रखें, 4 वैल्यू ढूंढनी है ना, ये एक ढूंढी, x और y की वैल्यू ये एक ढूंढी, अब दूसरी वैल्यू ढूंढे। समझो अब x पे 2 रखते हैं, तो क्वेश्चन वही 2x मतलब 2 × 2 + y = 7, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 + y = 7, ये जो +4 है वो अब +4 यहाँ जाएगा, तो y = 7 - 4, 7 - 4 मीन्स y = 3। मतलब x पे अगर 2 रखा तो y पे वैल्यू क्या मिली, 3 मिली, ऐसे वैल्यू मिल गई ना x और y की। ऐसे ही तीसरी वैल्यू ढूंढें, समझो x पे 3 रखें, फिर से बोल रहा हूँ जरूरी नहीं जो मैंने नंबर रखे हैं वही नंबर रख सकते हो, कोई भी नंबर रख सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पे 3 की जगह आपको चाहिए 0 लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो, अपॉन में कुछ लिख सकते हो, x पे कुछ भी लिख सकते हो आप, और सॉल्यूशन करो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। समझो x की जगह पे अगर 3 लिखा तो इक्वेशन वही 2x मतलब 2 × 3 + y = 7, तो 2 3 जा 6, 6 + y = 7, तो y = ये +6 वहां जाएगा माइनस में, तो 7 - 6 तो y = 1, मतलब x पे 3 लिखा तो y पे 1 मिला। और ऐसे ही चौथी वैल्यू ढूंढ सकते हैं कि x पे समझो 4 लिखते हैं, तो यहाँ पे 2x मतलब 2 × 4, तो 2 × 4 + y = 7, तो 2 4 ज़ा 8, 8 + y = 7। अब y अगर ढूंढना है तो ये 8 यहाँ माइनस में जाएगा, 8 माइनस में जाएगा, हाँ, तो y = 7 - 8, आप उतावल में 8 - 7 मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा वो बिल्कुल। 7 इस तरफ है तो पहले 7 ही लिखेंगे, ये +8 यहाँ जाएगा -8, मतलब y = मिल जाएगा -1, मतलब x पे अगर 4 लिखा तो y पे -1 मिला, ऐसे वैल्यू मिल गई ना इनकी, ठीक है ना। तो ये मिली कि नहीं चारों वैल्यू, और ये जो चारों वैल्यू मिली ना, 4 सॉल्यूशन मिले ना, उन सॉल्यूशन को फिर एक टेबल में लिख देते हैं। ये टेबल आपको आगे की एक्सरसाइज में ग्राफ बनाने के लिए काम आएगा। अब ये एक्सरसाइज में से प्रैक्टिस के लिए है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर इस टेबल पर से ही ग्राफ बनाएंगे, सेम ऐसा ही सॉल्यूशन ढूंढने हैं हमें। तो देखो अब ये सॉल्यूशन को इसमें टेबल में लिख देंगे, तो टेबल में ऐसे बनाएंगे कि यहाँ ऊपर x और नीचे y, फिर एक एक करके इस पर से वैल्यू लिखेंगे कि पहले देखो x पे 1 लिखा था तो y पे 5 मिला, तो ये x पे 1 तो y पे 5, ऐसे टेबल में लिखेंगे ना। फिर दूसरे में x पे 2 लिखा था तो y पे 3 मिला हमें, तो ये x पे 2 तो y पे 3, फिर x पे 3 लिखा तो y पे 1 मिला, तो ये x पे 3
तो y पे 1 वैल्यू, और x पे 4 लिखा तो y पे -1 मिला, तो x पे 4 तो y पे -1। ऐसे ये पूरी टेबल बना ली ना। समझ आया ना कैसे 4 सॉल्यूशन ढूंढने हैं, वो समझ में आ गया ना। अब ऐसे ही अब दूसरी इक्वेशन है, इस पर से भी ढूंढे। दूसरी इक्वेशन में दिया हुआ पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इसमें वैल्यू ढूंढनी है कि पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इसकी 4 वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी 4 वैल्यू ढूंढे ना, तो देखो पाई एक्स है, पाई की वैल्यू आप क्या लिखते हो, पाई की वैल्यू लिखते हो 22/7। ये वैल्यू आती है ना पाई की, 22/7 ये वैल्यू है। अब इसमें जो x और y ढूंढना है, तो x पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी कि नहीं, मिलेगी ना ऐसे ही। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाओ कि अगर x में इसमें पहले की जगह तरह अगर 1 2 3 4 लिख दिया ना, समझो x की जगह पे अगर 1 लिखते ना, तो यहाँ पाई x पाई मल्टीप्लाई 1 तो 22/7 ही रहता। फिर उसके साथ इसका प्लस माइनस करते ना, तो थोड़ा एलसीएम करना पड़ेगा, फिर दूसरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा लॉजिक ऐसा लगाओ कि यहाँ पर पाई एक्स, पाई की जगह पे लिखते हो आप लोग 22/7, तो x की जगह पे मैं नंबर ही ऐसा लिखूँ ना कि जो ये 7 से कट हो जाए, बराबर ना। जैसे ये अगर मैं x की जगह पे 7 ही लिखता हूँ, तो पाई एक्स पाई की जगह पे 22/7 और x की जगह पे 7, बराबर ना। x की जगह पे मैंने 7 ही लिखा, तो ये 7 7 कट हो गया कि नहीं, तो बचा सिर्फ क्या 22 से बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, बराबर। तो वो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा ना मेरा। तो ध्यान रखो आप लोग यहाँ x की जगह पे, इसमें पाई है ना, इसीलिए x की जगह पे नंबर ही ऐसा लिखो जो 7 से कट हो जाए, तो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। और नहीं लिखना हो तो आप भले 1 2 3 4 या कोई भी लिख सकते हो, फिर सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बराबर ना, क्योंकि वैल्यू तो आप कोई भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ मैंने इजी करने के लिए x की जगह पे 7 से कट हो ऐसे नंबर ही लिखे। जैसे मैंने पहले x इक्वल टू 7 लिखा, तो पाई की जगह पे 22/7, x पे 7 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसमें 7 7 कट हो गया, बचा सिर्फ 22, 22 प्लस वाई इक्वल टू 9। और अब जो इसमें ये 22 है प्लस 22, वो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस में, मतलब कि y इक्वल टू 9 माइनस 22, मतलब कि y इक्वल टू 9 माइनस 22 कितना मिलेगा -13। मीन्स x पे अगर 7 लिखा तो y पे -13 मिला, ऐसे मिल गई ना इजी वैल्यू। अब समझो x की जगह पे मैंने 14 लिखा, मैंने बताया ना 7 से कट हो ऐसे नंबर, मतलब 7 की टेबल वाले ही कोई नंबर लिख सकते हैं। समझो x की जगह पे अब मैंने 14 लिखा, तो पाई x, पाई पे 22/7 और x पे 14 ब्रैकेट में 14 प्लस y इक्वल टू 9। तो अब ये जो 14 आया तो 7 से इसको कट करेंगे, 7 से कट करें 7 2 ज़ा 14 और 22 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 44, 44 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब जो y ढूंढना है तो 44 यहाँ जाएगा माइनस में, मतलब कि y इक्वल टू 9 माइनस 44, 9 माइनस 44 मीन्स y इक्वल टू -35, मतलब x पे 14 लिखा तो y पे -35 मिला, मिली ना ऐसे वैल्यू। आप समझो x पे दूसरा नंबर मैंने लिखा -7, माइनस में भी लिख सकते हैं ना, 7 की टेबल में आता हो ऐसा ही नंबर लिखना था कि जिससे कट हो जाए। आपको चाहिए तो 14 के बाद आप 21 भी लिख सकते हो, 7 3 से 21 तो भी चलेगा, है ना। मैंने समझो -7 लिख दिया। तो यहाँ पाई एक्स तो 22/7 और x की जगह पे -7 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पे ये 7 7 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 22, लेकिन माइनस है यहाँ पे तो -22 बचेगा, -22 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये जो -22 है वो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +22, मीन्स के y इक्वल टू 9 प्लस 22,
9 + 22 मतलब कि y = 31। ये y की वैल्यू मिल गई ना, y = 31 आ गया उसमें, बराबर। x पे -7 लिखा तो y पे 31। और ऐसे ही कि x पे समझो मैंने -14 लिखा, बराबर। -14 ये भी 7 से कट होगा ना, इसकी जगह पे आप और कोई नंबर भी लिख सकते हो, 28 लिख सकते हो, 35 लिख सकते हो, माइनस में कुछ भी लिख सकते हो जो 7 से कट हो। तो 22/7 और x पे -14 प्लस y = 9, तो 7 से ये कट होगा, 7 2 = 14 और यहाँ हो जाएगा 22 × 2 तो 44 और माइनस में है ना तो -44 के -44 प्लस y = 9 कि जहाँ अगर ये y ढूंढना है तो -44 को इस तरफ ले आएंगे, तो -44 यहाँ ले आए तो +44, y = 9 + 44 तो y = 53, बराबर। मिल गई ना चारों वैल्यू, और चारों वैल्यू मिल गई तो उसे इस सॉल्यूशन में इस टेबल में लिख देंगे कि पहले x पे 7 था तो y पे -13 है ना, x पे 7 तो y पे -13 मिला, फिर x पे 14 तो y पे -35, 14 और -35, x पे -7 तो y पे 31 कि x पे -7 तो y पे 31 और x पे 14 तो y पे 53, x पे -14 तो y पे 53, ऐसे ये चार वैल्यू मिल गई, बराबर ना। ऐसे ढूंढ सकते हैं ना चार वैल्यू। ऐसे ही अब थर्ड क्वेश्चन, उसमें थर्ड क्वेश्चन में नॉर्मल दिया हुआ है x = 4y कि x = 4y डायरेक्टली दिया हुआ है। अब इसमें भी थोड़ा लॉजिक लगाओ, x = 4y है तो x = ही दिया हुआ है तो इस पर हम लोग y की वैल्यू लिख दें ना, y की वैल्यू लिखो, x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। समझो देखो, अगर अब इसमें y की जगह पे 1 लिखता हूँ मैं, अगर y की जगह पे 1 लिखूँ, नॉर्मल इसमें 1 2 3 4 लिख सकते हैं ना, कोई भी नंबर दूसरा भी लिख सकते हो। समझो y पे अगर 1 लिखा मैंने तो x = 4 × y पे 1, 4 × 1 तो x = 4, ये x = ही दिया हुआ था तो डायरेक्ट वैल्यू मिल गई ना, बरोबर कि नहीं। मैंने बोला आपको कि जरूरी नहीं है कि हमेशा x पे ही वैल्यू रखो, अब y पे वैल्यू रखो तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब ऐसा ही समझो y की जगह पे 2 लिखा तो x = 4y है तो 4 × 2 तो x = 8, y पे 2 लिखा तो x पे 8 मिल गया ना। ऐसा ही समझो y पे 3 लिखा तो x = 4 × 3 तो 4 × 3 x = 12, है कि नहीं। इजी मिल जाए ना इसमें, फिर x की वैल्यू रखते हैं ना तो सब यहाँ डिवाइड में करना पड़ता है आपको, बरोबर। समझो अब y पे 4 लिखा तो y पे 4 लिखा तो x = 4 × 4 तो x = 16, मिल गई ना ये चारों सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन, अब यहाँ सॉल्यूशन में लिखते वक्त ध्यान दो कि ये y पे 1 और x पे 4 मिला है तो लिखते वक्त y पे 1 और x पे 4 लिखना, ऊपर x और फिर नीचे ही y, ऐसा नहीं आप ऊपर 1 लिखो और नीचे 4 लिख दो, फिर लिखते वक्त ये ध्यान रखना। फिर y पे 2 x पे 8 मिला तो यहाँ नीचे लिखो y पे 2 और ऊपर x पे 8, फिर y पे 3 और x पे 12 तो नीचे y पे 3 और x पे 12 मिला, और यहाँ y पे 4 x पे 16 तो यहाँ y पे 4 और x पे 16, ये सॉल्यूशन बन गया हमारा, बरोबर कि नहीं। बनाना है ऐसे सॉल्यूशन इसका। अब ऐसे ही नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। आपको अब है ना आगे के क्वेश्चंस में, इसमें क्वेश्चन 3 में 1 2 3 4 जैसे दिए हुए हैं, उसके अंदर आपको सब में x और y की वैल्यू दी गई है, सब में x और y की वैल्यू दी गई है, और हमें चेक करना है कि उसमें से करेक्ट सॉल्यूशन कौन से हैं। करेक्ट सॉल्यूशन मतलब क्या पता है कि आपको x और y की वैल्यू सब में दी गई होगी, तो यहाँ x की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे y की वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि = 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि आंसर में आपको दिया हुआ है ना, इक्वल टू क्या है 4,
तो सब में चेक करेंगे कि इक्वल टू 4 है कि नहीं। अगर जिसमें 4 आया तो वो करेक्ट सॉल्यूशन है, जिसमें x और y की वैल्यू रखी और 4 नहीं आया मतलब वो करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ऐसे सब में सॉल्यूशन चेक करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन 3 में पहला दिया हुआ है 0 एंड 2। ये 0 और 2 का मतलब क्या, कि इसका मतलब ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। मतलब x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 रखना है। तो इक्वेशन ये है ना, x माइनस 2y इक्वल टू 4, जहाँ x की जगह पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। तो देखो x माइनस 2y, तो x की जगह पे क्या लिखें 0, माइनस 2 और y की जगह पे क्या लिखें 2 लिखें। वैल्यू वही रखनी है ना, इक्वल टू 4 वहीं लिखेंगे। तो ये 0 माइनस 2 टू ज़ा 4 इक्वल टू 4, और ये 0 माइनस 4 कितना होगा, -4 होगा ना, -4 इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ वैल्यू आपको क्या मिली, -4 मिली, 4 मिली नहीं। 4 होना चाहिए ना, इक्वल होने चाहिए ना दोनों, लेकिन यहाँ -4 मिली विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। 4 आना चाहिए था आंसर, -4 आया, मीन्स सॉल्यूशन 02 इज नॉट करेक्ट, मतलब ये सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है। समझे ना, सिंपल। x और y की जगह पे ये वैल्यू रखनी है, चेक करना है कि खाली 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या -4 आया मतलब वो गलत है। ऐसे ही अब दूसरा है 2 0, सेकंड में है 2 0, मतलब x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0 रखना है। तो वही इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। ये x और y की वैल्यू रखेंगे ना, तो देखो x माइनस 2y, तो x की जगह पे ये 2 लिखा, माइनस 2 और ये y की जगह पे 0, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4। तो 2 माइनस 2 जीरो ज़ा कितना होगा, 2 जीरो ज़ा 0 ही होगा ना, इक्वल टू 4। और ये 2 माइनस 0 कितना, तो 2 माइनस 0 2 होगा, 2 इक्वल टू 4। तो ये भी करेक्ट वैल्यू मिली नहीं, 4 आना चाहिए था, आंसर 2 मिला, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कि सॉल्यूशन 2 0 इज नॉट करेक्ट, कि ये 2 0 ये भी वैल्यू करेक्ट नहीं है। सही बात ना, 4 आंसर आना चाहिए था, इसमें भी 2 मिला। ऐसे ही आप थर्ड वैल्यू रखें इसमें, कि उसमें है 4 0, 4 0 मतलब x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0 रखना है। वही कि इन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस 2y, तो x की जगह पे ये 4 लिखा, 4 माइनस 2 और y की जगह पे 0, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 2 जीरो ज़ा 0 इक्वल टू 4, और 4 माइनस 0 4, 4 इक्वल टू 4। देखो ये करेक्ट आया ना, 4 इक्वल टू 4 दोनों इक्वल मिले ना, सो सॉल्यूशन 4 0 इज करेक्ट। ठीक है, ये सॉल्यूशन करेक्ट है, बराबर। अब ऐसे ही फोर्थ में दिया हुआ है √2 एंड 4√2, मतलब x की जगह पे √2 लिखना है और y की जगह पे 4√2 लिखना है। तो वही इन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4√2। तो ये x की जगह पे √2 लिखा, माइनस 2y पे 2 और y की जगह पे ब्रैकेट पे 4√2 लिखा, इक्वल टू 4। तो ये √2 और ये 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या हो जाएगा 8, 8 और √2 वही 8√2। तो यहाँ √2 माइनस 8√2 इक्वल टू 4। तो यहाँ जो माइनस करेंगे ना कि √2 माइनस 8√2, तो ये √2 तो सेम ही रहेगा, समझो इस √2 के आगे कुछ नहीं तो 1 है, आगे के नंबर का माइनस होगा कि 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा -7 √2 इक्वल टू 4। तो देखो ये भी सही नहीं है,
कि यहाँ -7√2 मिला, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स कि सॉल्यूशन ये 2 0 नहीं है, कि सॉल्यूशन ये √2 एंड 4√2 इज नॉट करेक्ट। ये वाला सॉल्यूशन ना, ये 2 0 गलत लिख दिया मैंने, कि सॉल्यूशन √2 एंड 4√2 इज नॉट करेक्ट। सही बात है। 4 आंसर इसमें भी नहीं मिला। और ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कि क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 1, मतलब x पे भी 1 और y पे भी 1 लिखना है। कि इन इक्वेशन x - 2y = 4, वही इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू x = 1 एंड y = 1। तो पहले जो ये x है उस x की जगह पे 1 -2 और y की जगह पर भी 1 = 4। तो ये 1 - 2 1 2 = 4। तो 1 - 2 1 - 2 -1 = 4, विच इज नॉट पॉसिबल। ये भी -1 मिला, 4 नहीं। मीन्स सॉल्यूशन, ये भी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, यहाँ ये सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन 1 1 इज नॉट करेक्ट। कि ये जो 1 1 सॉल्यूशन है वो भी करेक्ट नहीं है। मतलब इसमें जो थर्ड वाला हमने आंसर ढूंढा था ना, वही सिर्फ एक करेक्ट था, बाकी कोई भी नहीं। बरोबर है। x और y पे कैसे वैल्यू रखनी है वो भी समझ में आ गया ना। अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कि क्वेश्चन 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x = 2 y = 1 is a solution of equation 2x + 3y = k। तो देखो आपको इक्वेशन दी गई है 2x + 3y = k, जिसमें यहाँ x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 1 रखना है और फिर k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो नॉर्मल, ये तो सिंपल, वैसे ही जैसे आगे थर्ड में किया, x और y पे वैल्यू रखें। कि इन इक्वेशन 2x + 3y = k, पुटिंग द वैल्यू x = 2 एंड y = 1। तो देखो 2x + 3y ना, तो 2x, x की जगह पे क्या लिखें, 2 लिखें, 2 × 2 प्लस 3y, तो प्लस 3y, y की जगह पे 1, 3 × 1 = k। तो यहाँ 2 2 4 प्लस 3 1 3 = k। मतलब कि k = कितना मिल जाएगा, 4 + 3 7। k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी ना। सिंपल था ना, x और y की वैल्यू रखी तो हमें ये k की वैल्यू मिल गई। बरोबर। तो कैसे हमें x और y की इनफाइनाइट वैल्यू ढूंढते हैं और कैसे x और y की वैल्यू रखनी भी है वो समझ में आ गया ना इसमें। तो आज जैसे हमने ये 4.2 एक्सरसाइज की ना, ऐसे ही अब कल हम लोग 4.3 ग्राफ की एक्सरसाइज देखेंगे कि यही x और y की वैल्यू अब हमें ग्राफ में रखनी है। ठीक है, तो अब आगे की एक्सरसाइज कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।